वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आगे पॉइंट है उपभोक्ता की प्राथमिकता, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कि उपभोक्ता किस चीज़ को प्रेफरेंस देता है। देखिए उपभोक्ता की आय क्या होती है, दी हुई होती है। बजट जो दिया हुआ होता है वो लिमिटेड होता है और हमारी आवश्यकताएं कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, अब उपभोक्ता अपने बजट को ध्यान में रखकर वस्तुएं खरीदता है। हमने सुविधा के लिए 2 वस्तुएं ली हैं और उन वस्तुओं पर ही वो क्या करेगा, उनको पूरे पैसे खर्च करेगा। ठीक है, तो देखते हो प्रेफरेंस कैसे कैसे देता है, कैसे कैसे पैसे खर्च करता है। देखिए तालिका 2 सेब और संतरों के विभिन्न संयोग को प्रकट करती है। संयोग 4 बना रखे हैं। सेब है 1, 2, 3 और 4। उसके बाद संतरे हैं 10, 7, 5, 4। तो इसमें टोटल 4 संयोग बने। कॉम्बिनेशन फर्स्ट बना जिसमें 1 सेब 10 संतरे। कॉम्बिनेशन दूसरा बना 2 सेब 3 7 संतरे। कॉम्बिनेशन तीसरा बना 3 सेब 5 संतरे। कॉम्बिनेशन चौथा बना डी 4 सेब 4 संतरे। मान लो ये संयोग 4 हैं जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। चारों कॉम्बिनेशंस पर, कॉम्बिनेशन ए याद रखना ये बात, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, उपभोक्ता चारों कॉम्बिनेशन पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का समान स्तर प्रदान प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है, अगर उसे कोई भी कॉम्बिनेशन एक मिल जाए तो सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, उसका सेम रहेगा। जितना एक ए पर है उतना ही बी पर है, जितना बी पर उतना सी पर, जितना सी पर उतना डी पर, जितना डी पर उतना ही कितना किस पर है, ए पर। दैट मीन्स उपभोक्ता की पसंद इस प्रकार होगी, ए से प्राप्त संतुष्टि का स्तर बराबर बी से प्राप्त संतुष्टि का स्तर बराबर सी से प्राप्त संतुष्टि का स्तर, इसी प्रकार सबके समान होगा। उपभोक्ता ए बी सी डी में कोई अंतर नहीं कर पाता, अथवा ए बी सी डी के बीच वह तटस्थ है। तदनुसार इन संयोगों को तटस्थता समूह कहते हैं। इंडिफरेंस सेट क्या होता है, यह 2 वस्तुओं के संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं, इसलिए वह इन संयोगों के बीच क्या होता है, तटस्थ होता है, इंडिफरेंस होता है कि इनमें से जो भी उसे मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। आगे है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम और उपभोक्ता की प्राथमिकता। देखिए तालिका 2, जो भी तालिका में देखे ना ये वाली, तालिका 2 में अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम, अर्थशास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट नियम है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। यह नियम क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए कह रहा है जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे उस वस्तु की इच्छा की गहनता कम होती जाती है। कहने का मतलब क्या, जैसे जैसे किसी उपभोक्ता के पास कोई वस्तु ज़्यादा आती जाएगी तो वो उसे कम पाना चाहेगा कि यार मेरे पास बहुत है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, वो फिराई जा रही है, तो उसकी इच्छा की गहनता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके ऊपर जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा कम होती चली जाती है, अब कोई वस्तु हमारे पास से जा रही है तो उसकी नीड हमें ज़्यादा महसूस होगी, वैसे वैसे ही उस वस्तु की इच्छा की गहनता बढ़ जाती है। अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का स्थान दिया जाता है तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली संतुष्टि का लाभ कम हो जाता है, जबकि प्रत्येक त्याग गई इकाई की संतुष्टि की हानि क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता बार बार वस्तु 1 की 1 इकाई के बदले वस्तु 2 की 1 इकाई का त्याग नहीं करेगा। वह वस्तु 1 की प्रत्येक अगली इकाई के बदले वस्तु 2 की कम मात्रा का त्याग करने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि वस्तु 2 क्या होती जा रही है, उसके पास से कम होती जा रही है, और जो वस्तु कम होती जाती है उसकी इच्छा की गहनता बढ़ती है, और जो वस्तु ज़्यादा आती चली जाती है उसकी इच्छा की गहनता कम हो जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ, जिस दर पर वस्तु 2 का वस्तु 1 की प्रत्येक इकाई के लिए त्याग करेगा वह दर कम होती चली जाएगी। पहले उसने क्या किया, अभी आगे दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, उपभोक्ता की यह प्रवृत्ति नियमानुसार चलती है, इसलिए उसकी इस प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम कहेंगे। देखिए इसमें समझो ध्यान से, वो कह रहा है पहले उसके पास 1 सेब था और संतरे थे 10। अब उसने 1 सेब त्यागा, मतलब 1 सेब लिया और संतरे कितने छोड़ दिए, 3 संतरे छोड़ दिए। यहाँ कितने संतरे छोड़े हैं, 3। ठीक है, संतरे कम हो गए, 7 संतरे 2 सेब। अब उसने फिर 1 और सेब लिया, अब कितने संतरे छोड़े, बोलो 2। क्यों कम 2 छोड़े हैं, क्योंकि उसके पास संतरे क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो वो उसे कम त्यागेगा। उसके बाद उसने फिर 1 सेब लिया, अब कितने संतरे छोड़े हैं, 1। जैसे जैसे कोई वस्तु उसके पास कम होती जा रही है, कम होती जा रही है ना हर बार, तो वो उसे कम त्यागेगा, इच्छा की गहनता बढ़ रही है इसकी, और जो ज़्यादा होती जा रही है उसकी इच्छा की गहनता क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। ठीक है, तो अब दर देखेंगे, सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, 3:1 था, फिर क्या हुआ 2:1, फिर क्या हुआ 1:1। इसका मतलब दर भी धीरे धीरे क्या होती चली जा रही है, कम होती चली है। प्रारंभ में उपभोक्ता 1 सेब से 10 संतरे 1 सेब तो 10 संतरे लेता है, फिर वह 1 सेब लेता है और उसके बदले में 3 संतरे का त्याग कर देता है। यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या है, 3:1 है। उसके बाद उपभोक्ता 1 सेब के बदले केवल 2 ही संतरे का त्याग करता है, जो मैंने अभी बताया आपको। अब सीमांत प्रतिस्थापन दर घटकर क्या हो जाती है, 2:1। इसके बाद वह 1 और सेब के बदले केवल 1 ही संतरे का
त्याग करता है, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर घटकर 1:1 हो जाती है। याद रहे कि जब सीमांत प्रतिस्थापन दर घट रही है, किसी भी परिस्थिति में उपभोक्ता की कुल तुष्टि स्तर कम या अधिक नहीं हो रहा है, अर्थात उसे हर स्तर पर संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त हो रहा है। सेब और संतरों के विभिन्न संयोग ABCD से मिलने वाला कुल तुष्टि या संतुष्टि का स्तर क्या रहता है, उसका समान रहता है। आगे आता है आपका तटस्थता वक्र, ये मैं आपको कॉपी पे समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।